प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे फागुन मास महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा और अंत में आप सुनेंगे शिव चालीसा। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करते हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। देखिए, आज तारीख है 12 फरवरी और वार है गुरुवार और आज फागुन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है जो रहेगी दोपहर 12:22 तक और उसके बाद प्रारंभ हो जाएगी एकादशी तिथि। और आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:28 से लेकर 6:16 तक और अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:18 से लेकर 1:03 तक। और देखिए, आज सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:17। और चलिए अब सुनाते हैं आपको फागुन मास महात्म्य में आगे की कथा। श्री सुत जी महाराज कहते हैं कि पूर्व काल में चंद्रवंशी राजा पुण्यनिधि मथुरा नामक पुरी का पालन किया करते थे। किसी समय राजा पुण्यनिधि मथुरा में अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके अंतःपुर की रानियों के साथ स्नान करने के लिए उत्सुक होकर राम सेतु नामक तीर्थ में गए। उनके साथ उनकी चतुरंगिनी सेना भी थी। वहां धनुष कोटि में संकल्प पूर्वक स्नान करके उन राजा ने वहां के अन्य तीर्थ में भी स्नान किया और भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वर की सेवा की। और इस प्रकार उन्होंने बहुत समय तक उसी तीर्थ में सुख पूर्वक निवास किया। वहां रहते हुए राजा पुण्यनिधि ने किसी समय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला एक यज्ञ किया, जो कि पूरा होने पर वे अपनी पत्नी तथा परिवार के लोगों के साथ अविरहित स्नान के लिए श्री रामचंद्र जी की धनुष कोटि में गए और वहां विधि पूर्वक स्नान किया। इस प्रकार राजा पुण्यनिधि जब उस तीर्थ में निवास किया करते थे तो उस समय एक दिन राजा की भक्ति की परीक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी जी को भेजा। वे 8 वर्ष की सुंदर बालिका होकर गंधमादन पर्वत पर गई। उस समय राजा पुण्यनिधि धनुष कोटि में स्नान करने के लिए गए हुए थे। वहां स्नान करके पुण्य कर्म करने के पश्चात राजा ने अलौकिक रूप से सौंदर्य से सुशोभित एक 8 वर्षीय कन्या को देखा। उसे देखकर पुण्यनिधि ने पूछा कि बेटी तुम कौन हो और तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है। तब राजा के ऐसा पूछने पर वह कन्या कहने लगी कि महाराज, मेरी न तो माता है न ही पिता है और न ही कोई भाई बंधु है। मैं तो अनाथ हूँ। मैं आपकी पुत्री होकर रहना चाहती हूँ। आपको पिता के रूप में देखती हुई मैं सदा आपके घर में निवास करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है, जो मुझे हाथ से पकड़े अथवा जबरदस्ती खींच कर ले जाए उसको यदि आप दंड दें तभी मैं आपके घर में आपकी पुत्री होकर बहुत लंबे समय तक निवास करूंगी। कन्या के ऐसा कहने पर राजा पुण्यनिधि कहने लगे कि मैं तुम्हारी कही हुई सारी बातें मानूंगा। मेरी भी कोई पुत्री नहीं है, एक ही वंशधर पुत्र है। हे भद्रे, जिसके प्रति तुम्हारा अनुराग होगा उसे ही तुम्हें समर्पित करूंगा। बेटी, अब आओ मेरे घर चले और अब तुम हमारी बेटी बनकर हमारे अंतःपुर में स्वेच्छा से रहो। और तब बहुत अच्छा कहकर वह कन्या राजा के साथ उनके घर चली गई। राजा ने अपनी पत्नी के हाथ में उस कल्याणमयी कन्या को सौंप दिया और उस रानी का नाम विद्याबली था। राजा ने उनसे कहा कि हे देवी, ये हम दोनों की पुत्री है, इसके दूसरे पुरुषों से सर्वथा रक्षा करो। तब विद्याबली ने राजा की आज्ञा शिरोधार्य की और उस कन्या को अपने हाथ में ले लिया। राजा के द्वारा अब कन्या को पुत्र की तरह ही पालन पोषण होने लगा। वह बड़े लाड़ प्यार से और सुख से उस राजमहल में रहने लगी। इसके बाद जगदीश्वर भगवान विष्णु अपनी लक्ष्मी को ढूंढने के लिए एक दिन वैकुंठ से निकले और राम सेतु पर गए। वहाँ सब ओर घूमते रहे और इसी समय फूल तोड़ने के कौतूहल से वह कन्या अपनी सखियों के साथ राजा के बगीचे में गई और वहाँ पेड़ों से सुंदर फूल चुनने लगी। तभी वहाँ पर भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप धारण करके अचानक आकर खड़े हो गए। ब्राह्मण को अचानक वहाँ देखकर कन्या ठिठक कर खड़ी रह गई। उस मधुरभाषी कन्या को देखकर उस ब्राह्मण ने बड़ी जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वह कन्या अपनी सखियों के साथ उस बगीचे में चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट को सुनकर राजा पुण्यनिधि वहीं पर आ गए
वह राजा ने उस कन्या और उसकी सखियों से पूछा कि बेटी बताओ, अभी तुम अपनी सहेलियों के साथ क्यों चिल्ला रही थी? तब वह कन्या कहने लगी कि पिताजी, इस ब्राह्मण ने हठ पूर्वक मेरा हाथ पकड़ लिया था। हे तात, वो यहीं पर उस वृक्ष के नीचे निर्भय होकर खड़ा हुआ है। राजा परम बुद्धिमान और सद्गुणों के निधान थे। उन्होंने उस ब्राह्मण का यथार्थ बल न जाते हुए उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और रामेश्वर मंदिर में ले जाकर वहां पैरों में बेड़ी डालकर हाथों में रस्सी से बांधकर उसे मंडप में ले आए। अपनी पुत्री को आश्वासन देकर राजा ने उसे अंतःपुर में भेज दिया और खुद भी परम सुंदर भवन में जाकर सोने लगे। सोते समय उन्होंने सपने में उस ब्राह्मण को देखा। वह शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से विभूषित था। उसके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि का आभूषण शोभा पा रहा था। ब्राह्मण के रूप में वह तो साक्षात श्री हरि ही विराजमान थे। उन्होंने अपने श्रीअंगों में पीतांबर धारण किया हुआ था। उनके श्रीअंगों की कांति कृष्ण मेघ के समान श्याम थी। मुख पर मनोहर मुस्कान की मनोहर छटा छा रही थी और स्वच्छ दंत पंक्ति चमक रही थी। कानों में मछली की आकृति के कुंडल शोभायमान थे। भगवान शेषशैया पर लेटे हुए थे और देव ऋषि नारद उनकी स्तुति कर रहे थे। और वहीं पर उन्होंने उस कन्या को भी देखा जो विकसित कमल के आसन पर विराजमान थी। वो कन्या कोई और नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। उन्होंने अपने हाथ में कमल का पुष्प धारण किया हुआ था और उनके मस्तक पर काले काले घुंघराले बाल बड़ी शोभा पा रहे थे। इस प्रकार राजा ने रात में अपनी कन्या को महालक्ष्मी जी के स्वरूप में देखा। यह देखकर राजा अचानक उठ बैठे और अपनी कन्या के घर में गए। वहाँ उन्होंने कन्या को उसी रूप में देखा जैसे कि स्वप्न में उसका दर्शन हुआ था। प्रातः काल सूर्योदय होने पर राजा पुण्य निधि कन्या को साथ में लेकर रामेश्वर मंदिर में पहुँचे और उस श्रेष्ठ मंडप में गए जहाँ उन्होंने ब्राह्मण को बंदी बनाकर रख छोड़ा था। वहाँ ब्राह्मण देवता को उन्होंने साक्षात श्री हरि के रूप में देखा, ठीक उसी रूप में जैसा कि स्वप्न में दर्शन हुआ था। वनमाला आदि चिन्हों से पहचाने जाने वाले भगवान विष्णु को जानकर राजा ने उनकी इस प्रकार स्तुति प्रारंभ कर दी कि हे कमलकांत, आपको मेरा नमस्कार है। हे गरुड़ ध्वज, आप प्रसन्न होइए। हे शांगपाणी, आपको नमस्कार है। आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आप निर्गुण प्रेम तथा बुद्धि के साक्षी विष्णु है, आपको मेरा नमस्कार है। हे कृपा मूर्ति, आपको मेरा नमस्कार है। हे मधुसूदन, आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए। राजा को अपनी गलती का प्रायश्चित हो रहा था और इस प्रकार महाविष्णु की स्तुति करके राजा पुण्य निधि ने संपूर्ण जीवों की जननी श्री लक्ष्मी जी की स्तुति की कि संपूर्ण जगत को धारण करने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। आप भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली है, आपको नमस्कार है। समुद्र से प्रकट हुई हे हरिप्रिया महालक्ष्मी, आपको मेरा नमस्कार है। आप ही सिद्धि, पुष्टि, स्वधा, स्वाहा, संध्या, प्रभा, धात्रीभूति, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे देवेश्वरी, आप ही यज्ञ विद्या, महाविद्या, अतिशय शोभामयी ग्रह विद्या, आत्मविद्या तथा सभी प्राणियों को मुक्ति देने वाली है। आपको मेरा नमस्कार है। संसार की रक्षा करने वाली हे जगदम्बिके, आप अपनी दया दृष्टि से मेरी भी रक्षा कीजिए। हे माहेश्वरी, आपको मेरा नमस्कार है। और माँ लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति करके राजा ने अब फिर से भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना की, हे श्री हरि, मैंने अज्ञानवश आपके पैरों में बेड़ी डालकर जो इस समय आपके प्रति अपराध किया है वो तो स्पष्ट ही द्रोह है। आपसे यदि हो सके तो मुझे क्षमा कीजिए। हे मधुसूदन, आप संपूर्ण जगत के पिता है और पिता को पुत्र का अपराध क्षमा कर ही देना चाहिए। आपने अपराधी दैत्यों को अपना स्वरूप तक दे डाला है। हे भगवान, मेरे भी अपराध को क्षमा कर दीजिए। हे कृपालु, आपको मारने के लिए आई पूतना को भी तो आपने अपने चरण कमलों में स्थान दिया था, तो मेरी भी रक्षा कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, हे केशव, मुझ पर अपनी कृपा पूर्ण दृष्टि डालिए। तब राजा की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु कहने लगे कि राजन, मुझे बंधन में डालने के कारण तुम्हें जो भय हो रहा है उसे त्याग दो, भय मत करो। तुमने तो इस तीर्थ में मेरी प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ किया है, इसीलिए तुम मेरे प्रिय भक्त हो। शत्रु दमन, मैं तो भक्तों के अपराध सदा ही क्षमा करता हूँ।
तुम्हारी भक्ति जानने के लिए ही मेरी प्रेरणा से मेरी प्रिय लक्ष्मी तुम्हारे घर आई थी और तुमने उनका भी भली भांति संरक्षण किया है, इसीलिए मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। संसार में जो पुरुष मेरी स्वरूप भूता इन महालक्ष्मी में भक्ति रखता है वह मेरा भी भक्त कहलाता है, और जो इनसे विमुख है, जो इनका सम्मान नहीं करता, वह मेरा द्वेष पात्र माना गया है। तुमने तो भक्ति पूर्वक इनका पूजन किया है, इसीलिए तुम्हारे द्वारा मेरी भी पूजा संपन्न हो गई। अब क्योंकि ये लक्ष्मी जी मुझसे अभिन्न है, इसीलिए तुमने मेरा अपराध नहीं बल्कि पूजन ही किया है। मेरे स्वरूप भूता लक्ष्मी जी संपूर्ण जगत की माता तथा वेद त्रयी रूपा है। उनकी रक्षा करते हुए जो तुमने मुझे बंधन में डाला है वो तो मुझे अत्यंत प्रिय लगा, और ये लक्ष्मी जी वास्तव में तुम्हारी पुत्री है। तब भगवान विष्णु के ऐसा कहने के बाद लक्ष्मी जी भी कहने लगी कि हे राजन, तुमने अपने घर में मेरी रक्षा की, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए ही मैं और भगवान विष्णु दोनों यहाँ आए हैं। तुम्हारे मन संयम रूप योग और भक्ति भाव से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हम दोनों की कृपा से अब तुम्हें सदा सुख की ही प्राप्ति होगी। हमारे चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति बनी रहेगी और देहावसान होने पर तुम्हें अंत में मोक्ष भी प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहेगी। इसके बाद भगवान विष्णु फिर से कहने लगे कि हे राजन, तुमने जिस प्रकार मुझे यहाँ बेड़ियों से बांधा है उसी रूप से मैं इस मंडप में सदा निवास करूंगा। सेतु माधव के नाम से यहाँ मेरी प्रसिद्धि होगी। जो मनुष्य यहाँ मुझसे इस सेतु माधव की पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, वे संपूर्ण मनोरथों और अंत में सायुज्य मोक्ष को भी प्राप्त होंगे। तुम्हारे द्वारा किए हुए मेरे तथा लक्ष्मी जी के स्तोत्र को जो प्रसन्नता पूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे और लिखेंगे, उनकी मेरे परम धाम से कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। और फिर राजा पुण्य निधि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु सदा पूर्ण रूप से वहाँ निवास करने लगे। राजा ने सेतु माधव रूपी भगवान विष्णु को प्रणाम करके भक्ति भाव से उनकी महापूजा की और श्री रामेश्वर का सेवन करके अपने घर की ओर प्रस्थान किया। मथुरा में उन्होंने अपने पुत्र को राजा बना दिया और स्वयं जीवन भर उस परम उत्तम सेतु तीर्थ में निवास किया तथा मृत्यु होने के बाद राजा ने अंत में मोक्ष प्राप्त कर लिया और उनकी पत्नी विंध्यावली भी उन्हीं के साथ मृत्यु को प्राप्त हुई। उस पतिव्रता ने भी पति के साथ उत्तम गति प्राप्त कर ली। इस प्रकार जो सेतु तीर्थ में भक्ति पूर्वक प्रतिदिन सेतु माधव का दर्शन करते हैं, उनकी कभी पुनरावृत्ति नहीं होती, अर्थात उन्हें मोक्ष मिल जाता है। जो सेतु तीर्थ की रेणुका लेकर गंगा जी में डालता है, वह मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में निवास करता है। और जो गंगा जी का जल लाकर भगवान रामेश्वरम को स्नान कराता है और उसके भार को सेतु तीर्थ में रखता है, वह निश्चय ही पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार तुमसे भगवान सेतु माधव की महिमा का वर्णन किया गया। ऋषि मुनियों से ऐसा कहकर श्री सुत जी महाराज कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। तो बोलिए, हर हर महादेव। यह थी आज की कथा और इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। और चलिए सुनाते हैं आपको शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गोर शिर गंग बहाई, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष मह मारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश
तुम्हारे विदित संसारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई, किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी, दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही, वेद नाम महिमा तब गावी, अकत अनादि भेद नहीं पाई, प्रकटि उद्धि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला, की नहीं दया तहम करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी, एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चहम सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, करति कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो, मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही, स्तुति के विधि करे तुम्हारी, शमहु नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे, नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय, ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद देहि होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रही कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नशावे, अंत धाम शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी, नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा, मकसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। तो बोलिए हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना भी मत भूलिएगा। तो जपते रहिए हर हर महादेव।